हेलो ऑल। याद करिए स्वामी विवेकानंद की वो प्रसिद्ध भाषण, द फेमस स्पीच वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दी गई शिकागो में 1893 में। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज taught the world tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religion as true. तो ये जो दो वाक्य हैं, दो सेंटेंसेस हैं, वही हिंदुइज्म को डिफाइन कर जाते हैं कहीं ना कहीं। जहाँ पे वर्ल्ड टॉलरेंस की बात होती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात होती है। देखिए वर्ड कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है, जब आप मेंस में लिखोगे तब आपको वहाँ पे आर्टिकुलेट करना पड़ेगा चीज़ें। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उन्होंने कहा क्योंकि हिंदुइज्म के बारे में जब हम आगे देखेंगे तो देखेंगे कैसे हिंदुइज्म में यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है चीज़ों का। वी डोंट जस्ट वर्शिप अ पर्टिकुलर थिंग इन हिंदुइज्म, बट वी rather we worship so many things, gods in so many things, so many objects such as nature, animals and everything. तो आज का जो टॉपिक है वो हिंदुइज्म के ऊपर है, और आर्ट एंड कल्चर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में रिलीजन इन इंडिया, जब आप मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करते हो तो प्रीलिम्स के जो सेक्शन है इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ पार्ट, आपका वैदिक लाइफ में कुछ पार्ट जो कि एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, और साथ ही साथ भक्ति मूवमेंट जब हम कवर करेंगे लास्ट में, तो हम मिडिवल और एंशियंट के बीच का जो पार्ट है, मिडिवल आप बोल सकते हो, मिडिवल हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट्स कवर कर लेंगे। तो कैसे एंशियंट से स्टार्ट करेंगे और मिडिवल की ओर जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज दिख रहा होगा, मैंने लिखा है हिंदुइज्म इज इट जस्ट अ ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ और रिलीजन। The debate between today's Hinduism form, that is called so-called हिंदुत्व, जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और जो पहले का फॉर्म था हिंदुइज्म का जिसको सनातन धर्म बोला जाता था, तो उसमें डिफरेंस कैसे है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या होता था, जब हिंदुइज्म की आप जड़ में जाते हो कि कहाँ से ये शुरुआत हुआ था, तो आपको पता होगा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है। जब हिंदुइज्म की शुरुआत हुई तो उसका कोई पर्टिकुलर सोर्स, पर्टिकुलर ईयर हमें नहीं पता है। वी जस्ट गेस दैट इज स्टार्टेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी के आसपास था। तो कहीं ना कहीं बिफोर क्राइस्ट चीजें हो रही। आप सभी को पता होगा कि क्राइस्ट एरा जो है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्रिश्चियनिटी आया, और 7th सेंचुरी एडी में इस्लाम आया। मतलब उसके 700 साल लगभग बाद क्रिश्चियनिटी के। और हिंदुइज्म की शुरुआत की जब बात करें तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2500 साल बिफोर क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी आने से पहले ही हिंदुइज्म की सोर्सेज मिल जाती है। तो इसमें जनरली जब हम डिबेट करते हैं कि क्या सिर्फ यह वे ऑफ लाइफ है या एक रिलीजन है, या फिर यह वे ऑफ लाइफ से कैसे रिलीजन बना, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जब ओल्डेस्ट एविडेंसेस पे हम जाएंगे, ओल्डेस्ट एविडेंसेस पे जाएंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये वे ऑफ लाइफ था। आज के डेट में जब हम इसे देखेंगे तो देखेंगे कि कैसे एक वे ऑफ लाइफ के साथ साथ ये एक रिलीजन में चेंज हो गया। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स थे वो कहीं ना कहीं आपके वर्शिप ऑफ नेचर होता था। आप सभी को पता है हिंदुइज्म में वर्शिप ऑफ नेचर होता था। और फिर आपका नेचर वर्शिप के अलावा जब हम बात करते हैं, नेचर वर्शिप के अलावा एनिमल की वर्शिप्स होती थी। ये देखिए ये स्लाइड, यहाँ पे मैंने आपको अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीज़ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये प्रोटो शिवा की सील है जो कि पाई गई थी। यहाँ पे एक योगिक मैन बैठा हुआ था, आपको दिख रहा होगा, जिसे रुद्रा भी बोलते हैं। रुद्रा शिव का ही एंशियंट फॉर्म है, शिवा का, जिस शिव भगवान की आज पूजा होती है। यहाँ पे जो योगिक मैन बैठा है इसके चारों तरफ एनिमल्स थे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइनो, यहाँ पे आपके एलिफेंट, यहाँ पे आपका यहाँ पे डियर है दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे टाइगर। तो
इसके चारों तरफ एनिमल्स थे, और प्रोटो शिवा का फॉर्म जो था, हम जो पूजा करते थे वो एनिमल्स की भी पूजा कर रहे हैं और साथ ही साथ नेचर की भी उस समय पूजा करते थे। ये सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, ये अर्ली वैदिक पीरियड में भी था। जब हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे चेंजेस हुआ धीरे धीरे, और फिर लेटर वैदिक पीरियड में और चेंजेस आए। लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना है कि स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में हिंदुज्म की शुरुआत का एविडेंसेस मिलता है तो हमें ये मिलता है कि हम वर्शिप तो करते थे लेकिन नेचर के फॉर्म में करते थे। एनिमल्स को वर्शिप करते थे, बुल को करते थे, टाइगर को करते थे, राइनो को करते थे। तो इस तरह से बुल तो आज भी आपको दिखता है, शिव मंदिर में आप जाओ तो नंदी के रूप में पूजा होती है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर। सेकेंड में हम आएंगे तो प्रैक्टिसेस सच एज योगा। आप सभी को पता है कि कैसे योगा में हम अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं थ्रू द फिजिकल मीन्स। तो योगा की शुरुआत भी भारत में हुई, और योगा पतंजलि आप सभी को पता है। फिर धीरे धीरे योगा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में पहचान दी गई 2015 में। शायद मैं सही हूँ, 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से मनाया जाने लगा, इंटरनेशनल योगा डे। और फिर पूरे विश्व को ऐसा लगा, द होल वर्ल्ड स्टार्टेड बिलीविंग दैट दिस इज अ गुड थिंग एंड वी शुड एडॉप्ट दिस थिंग। तो जो एंशियंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो चीज़ें शुरू हुई उसका एक ग्लोबलाइजेशन हुआ आफ्टर 2015, और ये करंट गवर्नमेंट के टर्म में हुआ। तो इसका श्रेय करंट गवर्नमेंट को मिला। इसके बाद एग्जांपल्स हमने देखा कैसे प्रोटो शिवा, मदर गॉडेस, ये भी एक तरह का सील स्क्रप्चर या फिर आप बोल सकते हो एविडेंसेस मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जहाँ मदर गॉडेस की पूजा करते थे। तो मदर गॉडेस की अर्थ की पूजा करते थे। अर्थ क्या है? अर्थ इज नेचर। तो इंडस वैली में हम अर्थ की पूजा कर रहे हैं, एक योगिक मैन की पूजा कर रहे हैं, जिसे प्रोटो शिवा बोला गया। बाद में अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि हम इंद्र की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे, सोमा की पूजा करेंगे, वरुण की पूजा करेंगे, हवा की पूजा करेंगे। तो सभी नेचर और सेलेशियल बॉडी, सन की पूजा करेंगे, उषा की पूजा करेंगे। तो धीरे धीरे जो ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्थ गॉडेस टुवर्ड्स द सेलेशियल बॉडीज, तो इस तरह से ये ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ है, आप लाइफ के फॉर्म में से जी रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा तुलसी की पूजा होती है, आंवला की पूजा होती है, बनियान ट्री, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, बरगद का पेड़। और आप सभी को पता होगा कि बरगद का जो पेड़ है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इन हिंदुइज्म वी फोकस ऑन साइंटिफिक वैल्यूज, जो साइंटिफिक वैल्यूज है, जो साइंटिफिक थ्योरीज है, उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। हम पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं उस फॉर्म में, एंड टू गिव ए काइंड ऑफ ए ट्रिब्यूट वी ऑफर प्रेइंग, आप ऐसा समझ सकते हो। तो मैंने आपको बताया इस स्लाइड में कि इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ, but yes, it is a tradition way of life, but now it is interchanged into a religion। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिशन ऑफ वे ऑफ लाइफ खत्म हो गया, ट्रांजिशन हुआ है। धीरे धीरे जो ट्रांजिशन होती है तो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होती दिखती है। पहले जैसे हम आइडल वर्शिप नहीं करते थे हिंदुज़्म में, अगर आप बात करो तो आइडल वर्शिप नहीं होता था। अब हम आइडल वर्शिप करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले हिंदुइज्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ज्योग्राफिकल फेनोमेनन भी था, एक ज्योग्राफिकल फेनोमेन था हिंदुइज्म को लेकर। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये जो नदी है वो इंडस नदी है, हम सभी जानते हैं इस नदी को। इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स पाकिस्तान में है और इंडिया में इसका कुछ ही पार्ट रहता है। तो इंडस नदी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सिंधु बोला जाता था, सिंधु नदी। और जो पर्शिया के लोग थे, आज का जो इराक, ईरान, ये सब आपको दिखता है मिडिल ईस्ट, वो पर्शिया कहलाता था। और पर्शियन लोग जो थे ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे। आप सभी को मैंने बताया था वीडियो में कि ये जो पर्शियन लोग थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इधर से आके, ये रास्ते से पाकिस्तान वाले आके
पाकिस्तान के रास्ते से इधर ट्रेड करते थे इस रीजन। और ये जो नदी बहती थी उसको सिंधु बोलते थे। तो जो लोग थे इस नदी के पीछे रहने वाले, यहाँ भी कुछ लोग रह रहे होंगे, तो इस लोगों को वो हिंदू नाम से बुलाने लगे, क्योंकि उन्होंने सिंधु सिंधु इस नदी का नाम दिया। तो वहीं से कहीं पे फर्स्ट टाइम वर्ड आया हिंदू। इसका जो ज्योग्राफिकल एविडेंस है, पर्शियन एक टेक्स्ट है जेंद अवेस्ता करके, आप जाके पढ़ सकते हो। एक्चुअल में ये जोरस्ट्रिनिज्म जो फारसी लोग का धर्म है, फारसी लोग का जो धर्म है उसकी एक किताब है जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता में जब आप जाओगे तो आपको ये दिखेगा, हिंदू वर्ड का यूज किया होगा, पर्शियन ज्योग्राफिकल टर्म फॉर द पीपल हु लिव बियॉन्ड द रिवर इंदस। संस्कृत में सिंधु बोलते थे। और 6th सेंचुरी बीसी में ये पहली बार ये वर्ड का जिक्र हुआ उस किताब में। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एक टर्म है बस हिंदू टू कॉनोट पीपल हु लिव्ड इन द ज्योग्राफिकल एरिया अराउंड द रिवर इंदस। एट द मोस्ट बेसिक लेवल, Hinduism borrows its basic principles from pre-Vedic and Vedic religions। तो कहीं ना कहीं प्री वैदिक में आपको मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात बताई, और वैदिक की मैं अभी बात करूंगा। लिटरली लिटरली फर्स्ट लिटरली एविडेंस जो था वैदिक पीरियड का, वो हमें देखने को मिलता है जब ऋग्वेदा और ये सब किताबें आएंगी, जब हम उसका जिक्र करेंगे। ऋग आपको पता है वैदिक पीरियड 1500 से स्टार्ट होता है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेड एंड हो जाता है। उसके बाद 1500 टू 600 बीसी वैदिक पीरियड होता है, जिसमें वैदिक पीरियड में भी दो पीरियड होता है। पहले एक अर्ली वैदिक पीरियड होता है और फिर लेटर वैदिक पीरियड होता है। अर्ली वैदिक पीरियड वो है जिसमें हम नेचर की पूजा करते थे, सेलेशियल बॉडीज की पूजा करते थे, जो हमारे भगवान थे वो अलग थे। लेटर वैदिक पीरियड में हम ट्रिनिटी गॉड की पूजा करने लगे, ब्रह्मा शिवा और विष्णु की। और अर्ली वैदिक पीरियड में हम इंद्र की, सोम की, वरुण की, सूर्य की पूजा करते थे बेसिकली। तो हमारे गॉड्स भी काफी डिफरेंट थे। फिर धीरे धीरे शिफ्टिंग हुआ। तो पूरा का पूरा जो एक बिलीफ सिस्टम है हिंदुइज्म का, आप देखोगे तो वो बिलीफ सिस्टम किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है। पहला है ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है हिंदुइज्म में कि एक सुप्रीम बीइंग, उसे गॉड से भी कनेक्ट किया गया, कि जो अपने आप को जानता है वही ब्रह्मा है, और जो अपने आप को जानेगा वही ईश्वर को जानेगा। कहीं ना कहीं देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन बिटवीन। उसके बाद कर्मा। कर्मा की बात करें तो द डीड्स, द एक्शंस दैट वी परफॉर्म। रीअनकरनेशन, कर्मा की बात सभी लोग जानते हैं, भगवत गीता मोस्टली लोगों ने देखी होगी, पढ़ी होगी। रीअनकरनेशन आपको पता ही है कि आम तौर पे बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि अगले जन्म में ऐसे बन जाओगे, इस जन्म में अच्छे काम करो। तो दैट इज द कोर फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, रीइनकार्नेशन। वी बिलीव इन, इफ यू आर हिंदू and you follow Hinduism, then you believe in reincarnation. Then soul, आत्मा में तो हम विश्वास करते ही हैं, तभी reincarnation है। और then मोक्ष। मोक्ष is kind of liberation, which means eternal bliss, ultimate freedom from all misery। मोक्ष की कल्पना सिर्फ हिंदुइज्म में ऐसी नहीं है कि it's only on the basis of getting a new life after death, but it is kind of a freedom from all misery। उसके बाद एम्स ऑफ लाइफ है, 4 एम्स ऑफ लाइफ है हिंदुइज्म में। पहला है धर्म, वो फिर है अर्था, फिर है कामा, फिर है मोक्षा। तो ये तो खैर बिलीफ सिस्टम है, ये इस तरह में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, मैंने 4-5 ही लिखे हैं, पर ये जो एम्स ऑफ लाइफ है वो फिक्स्ड है, वो 4 ही है। मतलब हर आदमी, हर इंडिविजुअल जो हिंदू है, जो हिंदुइज्म फॉलो कर रहा है आज की डेट में, तो हिंदुइज्म के जो कोर एम्स हैं वो धर्मा है, उसे धर्म का फॉलो करना पड़ेगा, राइटियसनेस। He should follow a good dharma. Then he should find earth in the life, then kama, and then moksha। तो ये सब स्टेजेस से उसे क्रॉस करना पड़ेगा लाइफ के जो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदुइज्म, वी टॉक अबाउट 4 सेक्ट्स अंडर हिंदुइज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 सेक्ट्स है, ये एक्चुअल में फॉलोअर्स, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़े हिंदुइज्म के, वैसे वैसे सेक्ट्स भी बढ़ते गए। फॉर एग्जाम्पल जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्ट है वो है वैष्णविज्म, जो विष्णु की पूजा करते हैं। आपको यहाँ पे ये फोटो दिख रहा होगा,
इसमें आपको दिख रहा होगा विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान का आपको आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो रामायण में और महाभारत में आपने देखा होगा कैसे विष्णु भगवान के जो इनकारनेशन थे लॉर्ड रामा और लॉर्ड कृष्णा, उनके बारे में पूरी वो एपिक्स बनाई गई। पूरी की पूरी वो एपिक्स जो बनी हुई है, जो हमें मिलती है कि वो भगवान के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं, तो वो भगवान के बारे में जो बताती हैं हमें, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कर देती है। यहाँ पे अब 10 इनकारनेशंस की उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस आप ये समझो कि 4 सेक्ट्स हैं अंडर हिंदुइज्म, जिसमें एक सेक्ट है जो विष्णु की पूजा सिर्फ करता है, दे फॉलो विष्णुइज्म, और वो वैष्णविज्म कहलाता है। फिर उसके अंदर भी काफ़ी सब सेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज सैविज्म। सैविज्म में हम शिव के जो फॉलोअर्स हैं, शिव भगवान के, शिवा के फॉलोअर्स को हम सैविज्म बोलते हैं। और सैविज्म के भी बहुत सारे सब सेक्ट्स हैं। जैसे वैष्णविज्म में आपको वरकारी पंथ मिलेंगे। ये सब महाराष्ट्र वाले एरिया में जाओगे आप तो विट्ठल विट्ठल भगवान की पूजा होती है। इन द टर्म ऑफ कृष्ण को ही शायद विट्ठल भगवान की पूजा होती है, विट्ठल रुक्मणी। वरकारी सेक्ट, ब्रह्मा संप्रदाय, पुष्टि मार्ग, अलग अलग सेक्ट है वैष्णविज्म का। जैसे इस्कॉन टेम्पल है। फिर सैविज्म, सैविज्म में भी आप देखोगे तो अलग अलग सब सेक्ट है। इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब सेक्ट है। जैसे वैष्णविज्म में वरकारी सेक्ट है, वैसे सिविज्म सैविज्म में लिंगयात। ये जो लिंगयात लोग हैं, ये शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इनका जो पूजा करने का स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, वो काफी डिफरेंट है लिंगयात लोगों का। ये क्या करते हैं कि इन्हें वीर सैविज्म भी बोला जाता है। इट इज डिस्टिंक्ट सैविज ट्रेडिशन। जो नॉर्मल शिव की पूजा होती है हर घर में, उनसे ये डिस्टिंक्ट अलग करते हैं। दे बिलीव इन मोनोथिज्म। मोनोथिज्म होता है कि और किसी मतलब भगवान की वो पूजा नहीं करेंगे, शिव की ही करेंगे, पर उसमें भी वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पूजा करेंगे। और सिर्फ सिर्फ शिव की पूजा करेंगे तो लिंगा फॉर्म में करेंगे, लिंग शिवलिंग जो होता है उस फॉर्म में ये करेंगे। इवन वो जो ऑथोरिटीज ऑफ वेदास है, वेदास पे वो बिलीव नहीं करते, कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते। और 12th सेंचुरी एडी में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको पता है कि 12th सेंचुरी एडी में मिडिवल टाइम्स चल रहा था, और 12th सेंचुरी एडी में जो इसकी शुरुआत करते हैं बशावा, वो उसके ऊपर पिछले साल काफ़ी न्यूज़ में था, शायद इसी साल न्यूज़ में था, क्योंकि पीएम मोदी शायद गए थे वहाँ पे मूर्ति का इनॉग्रेशन करने एनिवर्सरी में। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, ये ज़रूर आप अलग से देखना, क्योंकि ये लिंगयात्स लोग जो है, ये कर्नाटक वाला जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे साउथ इंडिया में। और उस समय 12th सेंचुरी एडी के आसपास पल्लव डायनेस्टी भी था। जब पल्लव डायनेस्टी था तो उस वक्त पे नरसिम्हा वर्मन जो किंग थे, पल्लव डायनेस्टी के फेमस किंग थे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब आप किताब पढ़ोगे या फिर सीरीज देखोगे, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आप देखोगे कि कैसे लिंकयाट्स लोग आके पल्लव किंग के सामने प्रदर्शन करते हैं कि दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर ऑल्सो वर्शिपिंग शिवा बट इन ए डिफरेंट फॉर्म। तो कहीं ना कहीं जो सबसेक्ट हैं सैविज्म के, आपको जानना है। आपको ये भी जानना है कि अघोरीज जो है वो भी एक सबसेक्ट है। सिद्धाज है तमिलनाडु के, वो भी सबसेक्ट है। नाथपंथी जो है, जिस पे क्वेश्चन भी आया था पीपीएससी में, तो वो भी सबसेक्ट है। वो नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे आपके लिंगैतिज्म साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं शक्तिज्म पे। शक्तिज्म पे जब हम मूव करेंगे तो गॉडेस देवी की पूजा कब शुरुआत हुई हिंदुज्म में, तो इसका जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है हमें, वो गुप्ता डायनेस्टी के आसपास मिलता है शक्तिज्म का। और शक्तिज्म में आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम गॉडेस की पूजा करना स्टार्ट किए तो मोस्टली ये किस पार्ट में ज़्यादा फेमस था। ये जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे साउथ इंडिया, यहाँ पे तो आपका सैविज्म वैष्णविज्म दोनों था, यहाँ भी आपका सैविज्म वैष्णविज्म दोनों था। पर ये जो ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है, बिहार से लेके आप मान लो बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पे शक्ति की पूजा सबसे ज़्यादा हुई। इसी कारण मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा, आपके मेंस में काम करेगा ये, जब मेंस की तैयारी करोगे तो
कि नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी की, वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, काइंड ऑफ सुप्रीमेसी दी जाती है। इनहेरिटेंस, लॉज, प्रॉपर्टीज, राइट्स उनके पास है, क्योंकि वहाँ पे शक्ति की पूजा ज़्यादा हुई। आप देखोगे कामाख्या मंदिर, यहाँ पे पूजा ज़्यादा होती है। वेस्ट बंगाल में आप चले जाओ, वहाँ पे कल्चर में आपको दिखेगा कि अ, जो सेक्स जेंडर रेशियो है वो सब काफ़ी पहले से ही सही है। एजुकेटेड इवन फीमेल्स आपको मिलेंगे। तो ये सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पूजा हुई शक्तिज़्म की। और शक्तिज़्म जो है वो वैष्णविज्म और शैविज्म के बाद आया, हिंदुज़्म में काफ़ी बाद में आया। सिर्फ आप शिव की पूजा तो हमें रुद्र के फॉर्म में ही दिख गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन प्रॉपर शैविज्म हमें बाद में दिखा, वैष्णविज्म थोड़ा बाद में दिखा, लेटर वैदिक पीरियड में हमें दिखा। मतलब आप समझ जाओ लेटर वैदिक पीरियड में दिखा तो 1500 बीसी से के बाद देखने को मिला। और फिर स्मार्ताज, शक्तिज्म आया आपका गुप्ता डायनेस्टी, ऑलमोस्ट 5th 6th सेंचुरी के आसपास, एडी। स्मर्ताज आपके जो थे वो वैष्णविज्म, शैविज्म और शक्तिज्म तीनों को मिला कर जो पूजा करते थे। मतलब एक ही गॉड मानते थे सभी को, लेकिन सभी गॉड को एकुमुलेट करके पूजा करते थे। वो थे आपके स्मर्ताज। स्मर्ताज के ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए जितने वैष्णविज्म और शैविज्म के हुए, लेकिन आप देखोगे तो स्मर्ताज भी काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे, श्रमनाज के फॉर्म में। तो ये थे 4 सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी स्टॉप कर देता हूँ। बाकी जो 4 स्लाइड्स 5 स्लाइड्स हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, जहाँ पे हम लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे, लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, कैसे लिटरेचर से इवॉल्व हो। तो कहीं ना कहीं हिंदुज़्म का की जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको हिंदुज़्म के बारे में डिटेल्स में सीखने को मिलेगा। बहुत सारे से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदुइज्म है वो कितना पहले से आया, उसका कोई ओर छोर हमें नहीं पता है इस रिलीजन का। लेकिन उसके बावजूद अ, आज भी ये रिलीजन फ्लरिश कर रहा है, इवन आफ्टर मेनी अटैक्स वेयर मेड ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, जैसे पर्सिया के साइड से, या फिर आपके ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है सेंट्रल एशिया के साइड से, या फिर आपके चाइना और मंगोल वाला जो रीजन था। ये सब एंसेंट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप टाइमलाइन और फिगर अपने माइंड में ऑब्जर्व करो कि इस रीजन से जब अटैक्स हुए इतना ज़्यादा इंडिया पे, और डिफरेंट रिलीजन्स के अटैक हुए, इवन मॉडर्न इंडिया में भी अपनी तरह का ब्रिटिशर्स ने जो अटैक किया वो भी शुरू में जो पोर्तुगीज और ब्रिटिशर्स आए थे तो वो कहीं ना कहीं बहुत बारबरिक थे नेचर में। वो रिलीजन चेंज भी कराया, मिशनरीज भी खुलवाया। तो इतने सारे जो अलग अलग अटैक्स हुए इसके बावजूद हिंदुइज्म इज स्टिल प्रिवलेंट। और ये फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का, आफ्टर इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये वे ऑफ लाइफ ही है, पर इसको एक फॉर्म रिलीजन में मिला क्योंकि वो ज़रूरी हो गया था। जब मॉडर्न इंडिया, जब ब्रिटिशर्स हैं तो लोग अपने आप को हिंदू हिंदू में टर्म कर दिया, क्योंकि वो ज़रूरी था उस वक्त पोर्ट्रे करना था हमें कि वी आर ए कम्युनिटी। और एक रिलीजन एक कोडिफाई होता है, चीज़ें तभी बनती है। तो आगे इस वीडियो में नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 में अपलोड करूँगा उसमें भी बात करूँगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियोस को मैंने देखा था एनालिटिक्स सेक्शन में जाके कि बहुत लोग वीडियोस को पूरी नहीं देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही देख रहे हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस पूरी देखो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। एक वीडियो बनाने में मुझे पहले तो रिवाइज करनी पड़ती हैं, चीज़ें एक्युमुलेट करनी पड़ती हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट तो मुझे सब याद है क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी थी, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो मुझे याद रहता है, पर फैक्चुअल पार्ट थोड़ा रिवाइज करना पड़ता है। उसके बाद उसे अपलोड करना पड़ता है और फिर एडिट करना पड़ता है, फिर कन्वर्ट करना पड़ता है MP4 में, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें करते करते 2.5-3 घंटे का ये प्रोसेस है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी अगर 30 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो। तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना जो भी आपके सोर्सेज है जहाँ पे आप ये वीडियो पहुँचाना चाहते हो, जिनको इससे मदद मिल जाए एजुकेशन पर्पज़ के लिए। थैंक यू।